हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 10th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेकर आए हैं। उसका जो थर्ड पार्ट है, पहले पार्ट में हमने ग्राफिक मेथड पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने अलजेब्रिक मेथड में दो पार्ट पढ़े थे जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आज हम तीसरा जो मेथड बच गया था हमारा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड जो है अपने पास उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, अभी तक जो दो मेथड हमने पढ़े थे वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मीन्स दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठानी है, उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। आप एक्स की निकालिए, मीन्स दोनों इक्वेशन में से आपने जो इक्वेशन उठा के एक्स की वैल्यू निकाली उससे अपोजिट इक्वेशन में रख दीजिए। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो दूसरी में रख दीजिए, दूसरी से निकाली तो फर्स्ट में। वहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, x की रखेंगे तो y की निकल जाएगी, y की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की निकल जाएगी। और जहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली थी उसके अंदर वापस हम रिप्लेस कर देंगे। अगर आपने वो पहला जो वीडियो नहीं देखा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं समझ में आएगा, तो एक बार पहले जाके वो वीडियो देखें। फिर हमारे पास था इसका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किसको, किसी एक वेरिएबल को। अब कैसे एलिमिनेट करना होता है, आप या तो x का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए दोनों इक्वेशन में, या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट देखते हैं जो x के साथ लगा हुआ, पहले x को इक्वल कर लेते हैं। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड में उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कल जो पिछला वीडियो है उसको अच्छे से एक बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन्हीं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + y = 5 and 3x + 2y = 8। अब देखिए, ये मैंने जो इक्वेशन ली है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, वैसे आपको पता तो चल ही रहा है नाम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें जिससे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं। मान लीजिए a/b = c/d है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही तो करते हैं। तो इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर, इसकी इससे इसकी इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करने को ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। लेकिन x और y की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो देखिए इसका सिंपल सा मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि पहला स्टेप तो होगा क्या कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये पढ़ी थी, ax + by + c = 0। मीन्स इक्वल टू में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या बनेगी, 2x + y - 5 = 0। सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y - 8 = 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी। अब x y की वैल्यू निकालनी है तो आप x y और 1, ये तीन चीज़ें हमारे पास है। मीन x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और एक कांस्टेंट होता है। मीन्स एक कांस्टेंट है। ये तीनों टर्म मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, मल्टीप्लाई करने से पहले आप लिखना क्या क्या है। मीन्स जो x है ना, x को छोड़ के स्टार्ट कीजिए। देखिए ये था क्या, x के साथ a है, y के साथ b है और कांस्टेंट c है। तो मैं इसको वही कोफिशिएंट में अगर इसको लिखना चाहूँ, a1x + b1y + c1 = 0, ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को अगर लिखें तो a2x + b2y + c2 = 0। तो इस टाइप से इक्वेशन होती है। मीन जो x के कोफिशिएंट है वो है क्या, a1 और a2। तो हम, और y के कोफिशिएंट क्या है, b1 और b2, और कांस्टेंट क्या है, c1 और c2। तो देखिए इन्हीं को हम इसी नेमिंग से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूले में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए x की, फर्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सी दो यूज करनी पड़ेंगी, b1 और c1। मीन्स b1 b2 c1 c2, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम y, थोड़ा सा नज़दीक लिख लेते हैं, y = 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, b c a b, मीन्स हम सीरियल वाइज चलेंगे, दैट इज a b c। तो
तो हमने कहाँ से शुरू किया, बी सी ए फिर बी आएगा, तो इस तरीके से सीरियल वाइज चलते जाएंगे। तो देखिए अभी बी से स्टार्ट किया, सी आया, फिर A1 A2 फिर B1 B2, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए x के अपॉन में क्या आएगा, x अपॉन B1 C2 माइनस, देखो नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते वक्त जैसा मल्टीप्लिकेशन आता है वैसे का वैसा, ऊपर की तरफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम माइनस लगाते हैं। तो माइनस लगने का मतलब, ध्यान से देखिए 2 है अपने पास, ये 2 है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, अगर मैं इसको माइनस करूं मतलब साइन बदल दिया है मैंने। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही अंदर कुछ भी हो, -2 है तो माइनस लगते ही क्या बन जाएगा, +2। मीन्स ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते ही माइनस लगेगा, मीन्स जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसका साइन बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, B2C1 ये है। अब इक्वल y डिवाइड बाय y के अपॉन में क्या आना है, वही इधर मल्टीप्लाई माइनस ये C1 A2 माइनस C2 A1, सेम 1 के अपॉन में क्या आना है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है, ये दोनों वैल्यू अपने पास आ जाएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिखा A1 इज इक्वल टू 2, A1 कितना है 2, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू -5। ये लिखे हमने तीनों। मेथड को मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए A2 is 3, this is B2 is 2 and C2 is -8। तो ये तीनों मैंने लिखा। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन कितने हैं। सॉल्यूशन के बिना क्वेश्चन करना शुरू ही मत करो, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं होंगे तो हम निकालेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये तीनों का रेशो निकालते हैं और देखते हैं कौन कौन से इक्वल है। तो 2/3 पहला क्या है 2/3, दूसरा क्या है 1/2 और थर्ड क्या है -5/8। तो आप देख पाएंगे कि इन दो, और इक्वल कैसे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, पता चल जाएगा। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, मीन्स 4 और 3 इक्वल नहीं होते, इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। अब देखिए 8 1 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये भी इक्वल नहीं है, मीन्स तीनों ही इक्वल नहीं है। हमें तो इन दोनों से ही पता चल जाएगा। आपकी पहली कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर पहली कंडीशन यही थी अपनी, तो ये प्रूव हो चुकी है यहीं पे। और पहली कंडीशन क्या थी, वन सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मीन्स सॉल्यूशन निकलेगा और वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन में आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपको पता चल चुका है, तो हमने क्या लेना है, x फिर y और फिर 1। अब देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, b से शुरू करते हैं, दैट इज 1 2 मीन्स B1 B2, फिर क्या आता है C1 C2 -5 -8, फिर क्या आता है A1 A2 2 and 3, फिर क्या आता है B1 B2 1 and 2। ये हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको BCAB, तो हमने वो लिखा। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, x के अपॉन में क्या आएगा -8, इसकी मल्टीप्लाई देखिए क्या होती है -8, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है -10, 5 2 जा 10। तो देखिए नेक्स्ट y के अपॉन में क्या आना है -15, फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी -16, फिर हमारे पास 1 के अपॉन में क्या आना है 2 2 जा 4 -3। तो देखिए क्या कैलकुलेशन बनती है, x अपॉन में क्या आएगा -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, दैट इज इक्वल टू y अपॉन क्या आएगा -15 प्लस 16 एंड 1 अपॉन 1। तो देखिए क्या बन के आता है, x अपॉन लिखा जाएगा 2, 10 - 8 2 एंड y अपॉन 16 - 15 1 एंड 1 अपॉन 1 होता है। अब ध्यान से देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है, हमें तो x y की वैल्यू निकालनी, तो एक बार इन दोनों को इक्वल रख लो, एक बार इन दोनों को इक्वल रख लो। तो x/2 अगर 1 के इक्वल है तो x कितना आएगा 2, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर y अपॉन 1 अगर 1 के इक्वल है तो y कितना आएगा 1, तो ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक बार मेथड को फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया A1 B1 C1
ये सारी टर्म में से हम निकाल लेंगे जो कोफिशिएंट है वो। कोफिशिएंट निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, जो ये मैंने उसी से बनाया है, लेकिन आप ये ध्यान रखें दैट इज B1CAB, BCAB, ये याद रख लें। तो BCAB करते ही जो टर्म रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी, और ये करके कैलकुलेशन फिर 1 बाई 1 वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा है, चारों ही मेथड सिंपल है। फर्स्ट क्या था अपने पास, ग्राफिक, फिर सेकंड क्या था हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों के चारों मेथड बहुत इजी हैं, दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हैं। अब क्वेश्चन इन पे कोई भी इक्वेशन आपको मिले, दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो उनको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, जब तक आपको दिया हुआ ना मिले। क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि इस मेथड से करना है, तभी आपको मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उससे पहले हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती है। इक्वेशन हम बनाएंगे, फिर जो मर्जी आए उस मेथड से हम कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो इजी होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट इक्वल किया और सब्ट्रैक्ट किया, बस यही करना है। तो देखते हैं, पहले तो इक्वेशन बनाना सीखते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, it become 5/6 if 3 is added to both numerator and denominator। मीन्स दो कंडीशन देगा आपको, क्योंकि दो इक्वेशन बनवानी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास। तो हम देखेंगे क्या दो इक्वेशन, दो कंडीशन दे रहे हैं, इट मीन्स दो हम कंडीशन लगा के दो इक्वेशन तैयार करेंगे, और हमें जो निकालने के लिए बोल रहा है उस पर फोकस करेंगे। पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, मींस फ्रैक्शन अगर मुझे निकालनी है। अब फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन हमेशा p/q की फॉर्म में होती है, मींस इसमें एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जो ऊपर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें मिल रही है, मींस मुझे दो चीज़ें निकालनी है। इसमें एक अकेला लिखा हुआ है वैसे फ्रैक्शन निकालो, लेकिन फ्रैक्शन में चीज़ें कितनी शामिल हैं, दो। तो मुझे दो चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, वही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं की तो वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक को क्या मान लेना है, एक्स मान, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी मानिए, लेकिन हम एक्स वाई में ही इक्वेशन को रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए आप एक चीज़ को क्या लेट कर लेंगे, एक्स, और दूसरे को क्या मान लेंगे, वाई। तो मैंने नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को x मान लिया है, लेट नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x, एंड सेम प्रोसीजर डिनोमिनेटर में हमने क्या माना है, ऑफ द फ्रैक्शन बिकम y। आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है ताकि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अच्छा लगे और आपको फुल मार्क्स मिले। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समझाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम y। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी, देन फ्रैक्शन क्या हो जानी चाहिए, अगर इस कंडीशन में जो चीज़ मैंने मानी है उसके हिसाब से फ्रैक्शन अपनी ये हो जानी चाहिए, मतलब मुझे यही निकालनी है। अब मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए तो रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें जो पहली कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, कहता है इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11, मीन्स जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगी। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर उन दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो देखिए नोमिनेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो देखिए अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ यहाँ से, तो देखिए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 की इधर, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 11 के अंदर, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, ये मल्टीप्लिकेशन होगी 9 की भी, अंदर मल्टीप्लाई 11 की भी। अब देखिए x और y को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ रखेंगे हम। तो 11x, y को उठा के इधर ले आएंगे, 9y माइनस हो जाएगा, 22 को उधर लेकर जाएंगे तो 22 माइनस का होगा, 18 वहाँ पे प्लस का है तो -4 बचेगा, दैट विल बिकम फर्स्ट इक्वेशन।
तो देखिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में कहा इट बिकम 5/6 इफ 3 इज एडेड टू बोथ। मीन्स 3 अगर दोनों में ऐड कर दिया जाए तो वो 5/6 बन जाती है। तो देखिए दोनों में मैंने 3 ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई 5/6 बन गई। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 5 इंटू वाई प्लस 3। देखिए अब अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्या आना चाहिए 6x प्लस 18 5y प्लस 15। अब एक्स वाई को एक तरफ रखें हम तो 5y माइनस का हो जाना है इधर आके और 18 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 15 प्लस है तो -3। दैट इज बिकम सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों है हमारे पास, जो मन आए उस मेथड से करो। आप दोनों तीनों चारों मेथड से कर सकते हो। तो 4 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ग्राफिक, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी एक मेथड को उठाओ उससे करो। तो आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। हमारी देखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा के कर लो। तो हम करते हैं इसको एक बार एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे तो क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो इनको हम इक्वल बना लेंगे। मीन्स इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, इसको कर देता हूँ 9 से। इनको इक्वल कर लो या फिर इनको इक्वल कर लो, आपकी मर्जी है वो। आप x को इक्वल कर सकते हैं या y को इक्वल कर सकते हैं। मैं y को इक्वल करना चाहता हूँ तो मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से इसको कर दिया। तो देखो 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 55x माइनस 9 5 जा 45 y एंड 4 5 जा 20, दैट इज -20। तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन को 9 से करना है, 9 6 जा 54 एंड 9 5 जा 45, दैट इज -45 y एंड दैट विल बिकम 27 -27। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया, ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों। तो देखिए यहाँ से 55x माइनस 54x, तो एक x बच गया, 45y कैंसिल, प्लस माइनस। अब इधर देखिए -20 एंड प्लस 27, दैट विल बिकम 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब x की वैल्यू जो भी आई हो किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे रखता हूँ मैं 11, x की जगह हमारे पास क्या आया 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये था हमारे पास। तो देखिए मुझे y की वैल्यू चाहिए, 9y को उठा के इधर रख दो, प्लस का हो जाएगा, 4 को उठा के इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। देखिए हमारे पास कितना बना, 11 7 जा 77 प्लस 4 कितना बना 81। तो देखिए 77 प्लस 4 81, 9y इज इक्वल टू 81 एंड y इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू भी आ सकती है और x की वैल्यू भी आ सकती है। तो हम क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें फ्रैक्शन निकालनी थी। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x कितना आया था हमारे पास 7, तो x हम रखेंगे 7 और हमारे पास y कितना आया 9, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। कोई भी स्टेटमेंट हो पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे। जो भी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे फोकस रहे, जो चीज़ें आपको निकालनी है उन दोनों को x और y लेट कीजिए और फिर हम क्वेश्चन कर देंगे उसके ऊपर। तो आपको इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी मेथड मैंने करवा दिए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, अगली वीडियो में हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन ट्राई करें, अगले एक्सरसाइज जो भी 3 या 4 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आते हैं आप सबको ट्राई करें।